जय जवाहर संगवारी हो। स्वागत है आप मन के द स्टडी सर्कल में। और आज हमन देखा था गणित कक्षा छठवीं के जेमा हमन पढ़बो चर संख्या या जिला अंग्रेजी में वेरिएबल्स कहे जाते हैं। अब जो संख्या है या जो भी हमन ये करथन जो सवाल या कोई चीज ला हमन जब बनाथन तो दो प्रकार के राशि से मिलके बने होते हैं। एक तो चर राशि होते हैं और एक अचर राशि होते हैं। ठीक है। जो चर राशि अभी तक जो पढ़े हो ओमा नहीं होत होई, लेकिन ओमा हमन एकर उपयोग नहीं करे हन चरांक और स्थिरांक के। लेकिन आगे आने वाला जो सवाल बने या आने वाला जो पाठ है ओमन में एकर उपयोग करबो। तो वहाँ दो प्रकार के राशि के उपयोग करथन हमन ह। पहला राशि ला हमन ह चर राशि कथन और दूसरा ला अचर राशि कथन। अब जो चर राशि है ओला ही चरांक भी बोले जाते हैं, यानी कि चरांक। और जेकर मान हमन ला या मान हमन ला ज्ञात नहीं रहा है या जो अज्ञात रथे जेला हमन ह खोज के निकालथन ओला हमन ह चर राशि या चरांक कथन। जेकर मान हमन ला पहले से ही पता रथे और ओकर मान ह कोई भी सवाल में बदले नहीं, ठीक है, ओला स्थिरांक कथन, यानी कि मान ह स्थिर होथे। एकर का होथे? मान ह स्थिर होथे। ठीक है, मान ह स्थिर होथे। जैसे कि मैं बोला कि 1 किलो में के ठन आलू आही, तो 1 किलो में भाई कोनो दुकान में ते जाबे तो 1 किलो में 5 ठो आलू आ जाही, कोनो दुकान में जाबे तो 6-7 ठो आलू आ जाही। अब वो निर्भर नहीं करे कि 1 किलो में 2 ठो आलू आई या 5 ठो आलू आई। लेकिन हाँ, 1 किलो हमेशा 1 ही किलो रही, यानी कि उसका जो वजन है वो स्थिर रही, वो स्थिरांक है। लेकिन जो संख्या है आलू के वह चरांक में आ जाही, यानी कि वह बदलत रही। ओला कथन जे बदलत रथे ओला हम जो बदलत रथे मान हा या असमान रथे ओकर ओकर मान हा असमान रथे, फिक्स्ड नहीं रहा है, फिक्स नहीं रहा है कि वह कतना ठो रही। ठीक है, ओला हमन हा चरांक कथन। अब फिक्स नहीं है, यानी कि जैसे 1 दर्जन केला लेथन हमन हा, का लेथन 1 दर्जन केला, तो 1 दर्जन केला में हमेशा के ठो केला रही? 12 ठन रही। 1 दर्जन केला में के ठो रही? हमेशा 12 केला रही। यानी कि यहाँ ये क्या हो गया? ये स्थिरांक हो गया। ठीक है, कि भाई केला 1 दर्जन रही तो ओमा 12 ठो ही केला रही। अब यहाँ हमन ये नहीं बोल सकन कि कोनो जगह ते केला लेबे तो 12 ठो केला रही और कोनो जगह ते यहाँ केला लेबे तो 15 ठो केला रही, नहीं हो सके यहाँ। काबर 1 दर्जन जैसे ही बोलथन हमना तो ओमा 12 केला अपने आप आ जाते। ठीक है, तो यहाँ ये तो रही एक साधारण से समझना कि भाई स्थिरांक और चरांक होथे का। अब एला प्रदर्शित कैसे करथन? का चीज से प्रदर्शित करथन? जितना भी स्थिरांक है ओला संख्या से प्रदर्शित करथन हमन ह। का से प्रदर्शित करथन? संख्या से। जैसे कि 5, 7, 8, 9 या कोई भी संख्या हो वह स्थिरांक होते। काबर संख्या मन के मान कभी नहीं बदले। और वैसे ही चरांक के बात करथन तो चरांक मतलब हमन प्रदर्शित करथन एक्स से, वाई से, जेड से, या कोई भी जो अंग्रेजी के हो या हिंदी के जो अक्षर है ओकर मन से हमन प्रदर्शित करथन। जैसे कि अ ब स द, ए बी सी डी या पी क्यू आर एक्स वाई जेड, एकर मन के सहायता से हमन प्रदर्शित करथन। चरांक मतलब हमन समझ सकथन कि मन वैल्यू होल्डर है। वैल्यू होल्डर काला बोले जाथे? नहीं कि जे समा के रख लेते, यानी कि जे काकरो मान ला अपन अंदर समा के रख लेते ओला हमन चरांक कथन। जैसे कि हमन सवाल वगैरह आगे जब बनाबो तो हम लिखबो x बराबर 5। तो यहाँ जो 5 है, 5 का है, 5 है स्थिरांक है, 5 है स्थिरांक है। 5 के मान कोई भी सवाल में बदले नहीं, 5 काबर स्थिर स्थिर मान है 5 के। लेकिन जो x है, x के मान का है वह चर है। काबर एक ठो सवाल में x के मान 5 हो सकते हैं तो दूसरा सवाल में x के मान 10 भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे जो हमन पाठ पढ़बो ओमा कुछ ऐसे सवाल बनाबो तो ओकर कुछ उदाहरण देखथन हमन यहाँ पे। जैसे कि कोई एक सवाल पूछी कि मैं 5 में का चीज जोड़ाऊ कि मोर मान 8 हो जाए। ठीक है, 5 में मैं का जोड़ाऊ, 5 में का जोड़ाऊ कि जो मोला मिले संख्या वह मोला 8 हो जाए। तो अब यहाँ पे हमन खाली लिखबो तो कोनो कैसे जानही कि भाई बोला का चीज ये करना है। तो हम मान लेथन जो संख्या जोड़थन, यानी कि हमेशा याद रखो माना, ये चीज उपयोग होते हैं। माना कि जो संख्या हमन जोड़ने वाला है वो x है। ठीक है, या कुछ भी ले सकते हो, y z या बस अदर कुछ भी ले सकते हो, वो x है। तो ला कैसे लिखबो? x में 5 में जब हम x ला जोड़थन तो हमन का मिलथे 8 मिल जथे। एकर मन के सहायता से का होथे, जो हमन मन के गणितीय वाक्य गणितीय कथन है वो पूर्ण हो जथे। यहाँ पे हमन सिर्फ ऐसे खाली जगह छोड़ने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, काबर अगर मैं ये खाली करके रखता हूँ तो मैंने ओकर मान नहीं निकाल सको।
जैसे मैं लिखा था 5 धन बराबर 8, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है जेकर मैं मान ज्ञात कर सकूं। लेकिन हाँ, जब हमन ओला x बना देथन तो यहाँ पे x ला हमन का कथन, हमन एक x ला एक चर कथन, एक चर जेकर मान हमन ला ज्ञात करना है, और ये अज्ञात होते, यह अज्ञात है, अभी अज्ञात है। पर यहाँ तो कुछ है ही नहीं जेकर जे चीज ला हमन कुछ बोल सकन कि वो अज्ञात है, खाली जगह है। एक स्थिति हमन का करथन, चर राशि मन के प्रयोग करथन जब भी हमन ला कोई सवाल के कथन ला गणितीय रूप में लिखना है। ठीक है, एक बाद आते हैं कि राशि मन तो देखे ना हमन की दो प्रकार के होते, कि चर राशि होते जो अज्ञात होते, और अचर राशि होते जो स्थिर होते, या जो ला स्थिरांक कथन। पर अब एकर मन के सहायता से हमन गणितीय कथन ला लिखथन, जेला व्यंजक कथन या इलाही बीजीय व्यंजक कथन। आगे आने वाला पाठ में हम देखबो कि कैसे कथन, जब कोई भी जो चीज है वो चरांक और स्थिरांक से मिलके बनते हैं, या चरांक चरांक ही मिलके बनते, जैसे x हो गए धन y। यहाँ पे अगर मैं y और ले लाऊं कि चरांक मोर बहुत सारा चरांक हो सकते a b, तो x धन y ये मोर एक कार्य व्यंजक है, और x धन 5 ये भी मोर एक व्यंजक है। ठीक है, तो यही होते कि जब हम चरांक चरांक या चर और अचर एकर मन के जब समूह बनाथन तो ओला हमन व्यंजक कथन। का कथन? व्यंजक। जो समूह है ओला हमन व्यंजक कथन। ठीक है, आगे चलथन, यही ला हमन देखें। और ये जो बने हैं, जो x धन 5 बने हैं, ये जो x धन 5 बने हैं, जब हमन एला कोई चीज से बराबर कर देथन, यानी कि x धन 5 बराबर 8। जैसे कि मैं पहले वाला स्लाइड में हमारा बताते रहा हूँ, थोड़ा देर पहले मैं बताते रहा हूँ कि कामा में 5 जोड़ों की 8 हो जाए। यहाँ जो x है ओला मैं नहीं जाना था, x के मान का है वो मैं नहीं जाना था, एक मान ला मैं नहीं जाना था, तो मैं कहा पढ़ूं कि कौन सी संख्या है, मैं ये जाना था कि हाँ x कोई संख्या है। तो x कोई संख्या है, वो कौन सी संख्या है जेमा मैं यहाँ 5 ला जोड़ा, वो कौन सी संख्या है जेमा मैं 5 ला जोड़ा कि 8 बन जाए। ठीक है, तो ये जो बने हैं, जो ये सवाल जो बने हैं ओला हमन समीकरण कथन। का कथन? समीकरण कथन। ठीक है, एला हमन समीकरण कथन। आगे भैया पाठ में हम एक बारे में देखबो, और ये बहुत ही उपयोगी होते एला समीकरण कथन हमन, कि x धन 5 बराबर 8 एला समीकरण कहे जाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि व्यंजक है, x धन 5 का हर एक व्यंजक है, x धन 5 एक व्यंजक है, और व्यंजक है, और का के मिश्रण से बने हैं। यहाँ एक चरांक भी है और एक स्थिरांक भी है, तो दोनों जब मिला के हम बनाथन तो व्यंजक बनते, और व्यंजक के सहायता से हम समीकरण बनाथन, और समीकरण के सहायता से मना अज्ञात जो रहते, अज्ञात जो हमारे मन की जो संख्या रहते, अज्ञात या चर राशि है ओकर मान हमन निकालथन। ठीक है, ओकर का निकालथन? मान हमन निकालथन। तो ला कैसे निकालते होला हमन अगले वीडियो में देखबो, या अगले कक्षा में देखबो, आगे वाला जब हमन समीकरण ला पढ़बो। आगे चलथन, यहाँ पे कुछ कथन दे हैं हमन ला, जिला हमन ला बताना है कि कौन से कथन के मान स्थिर में आही और कौन से मान काकर मान बदलत रही। पहला कथन है सप्ताह में दिनों की संख्या, कि एक सप्ताह में कितना दिन होते हैं। तो एक सप्ताह में कितना दिन होते, सब जन जानते भाई 7 दिन होते हैं। कि कोकरो सप्ताह में 6 दिन या 5 दिन होते का? नहीं होना। तो हमेशा सप्ताह में, एक सप्ताह में हमेशा 7 दिन होते हैं, तो एक मान का अर्थ है स्थिर रही। ठीक है, अब दूसरा वाला है माह जनवरी में दिन का तापमान। अब सब जन जाना थे कि जो दिन के तापमान है वह सुबह बढ़ते, सुबह होते तो बढ़त जाते तापमान है, और जैसे ही दोपहर होते तो सबसे ज्यादा तापमान रहते, उसके बाद जैसे जैसे शाम हो जाते तापमान घटत जाते। अब ये जरूरी नहीं रहा है कि आज के जो तापमान है वो कल भी रही, हो सकते कल बदली आ गए, या कल पानी गिर के तो कल ठंडा हो जाए। तो जो तापमान है जनवरी में हो या कोई भी दिन के हो, जो तापमान है वो बदलत रहते, यानी कि कार्य थे बदलत रहते। ठीक है, बदलत रहते। ठीक है, तो यह कहा हो गया चरांक हो गया, कि भाई जो तापमान है दिन के वह बदलत रहते। आपकी कक्षा में रोज आने वाले छात्रों की संख्या। अब भाई तुम्हारी स्कूल हुई तो स्कूल में कक्षा हुई, और कक्षा में कुछ विद्यार्थी मन हुई जो लड़का मनावत हुई पढ़े पर। तो होते का कि कोनो दिन अगर तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे क्लास में 25 जन लड़का है, तो कोनो दिन 25 के 25 आवत हुई, कोनो दिन 24 जन आत हुई, तो कोनो दिन कैसे होत हुई कि आज 15 ही जना है, छुट्टी है सब जना, कल तिहार है तो छुट्टी मनाते कि क्या।
तो एकर काहे यह का स्थिर है, का यह नहीं है, यानी काहे यह बदलत है। ठीक है, हर चीज है यह बदलत है, तो एकर से तो ये भी का हो जाई चरांक हो जाई, बदलत है यह भी। ठीक है, ओकर बाद देखथन कि हॉकी में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कहा थे। काकर संख्या कहा थे, हॉकी में खेलने वालों की, हॉकी हॉकी के खेल में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या। अब कोई भी खेल रहे थे तो मैं खिलाड़ी मन की संख्या का रहे थे, स्थिर रहते। काबर जैसे कि क्रिकेट देखा तो क्रिकेट में के जन खिलाड़ी खेलते, 11 जन। वैसे ही हॉकी में भी ना 11 जन ही खेलते हैं। ठीक है, कबड्डी देखा तो कबड्डी में 7 जन खेलते। ठीक है, तो ये जो संख्या है वो कार्य थे स्थिर रहते हर खेल के हिसाब से। खेल के हिसाब से भाई देखो, यहाँ बदलत का है, अलग अलग खेल में बदलत है, लेकिन अगर मैं सिर्फ बात करूं कि हॉकी में, हॉकी चाहे कोनो भी खेले, हॉकी में हमेशा 11 जो है 11 खिलाड़ी ही रही। ठीक है, हमेशा 11 खिलाड़ी रही। ठीक है, तो यानी कि ये कहा है स्थिर है कि हॉकी में हमेशा 11 खिलाड़ी रही। अब ये फिर उदाहरण आ गया हम उनके आलू वाला, कि 1 किलोग्राम आलू में आलूओं की संख्या। अब भाई आप ना कोनो दुकान गए हो, अब वो दुकान में नया नया बड़े बड़े आलू ला है, तो 4 ठो आलू चढ़े बड़े बड़े, और वह 1 किलो हो गया। अब कोनो है एक दूसरा और दुकान के वहाँ चीटी चीटी छोटे छोटे जो आलू है, ठीक है, अब वह 50 ठो चढ़े आलू ला, तब वह 1 किलो हुई से। देखो तो यहाँ पे जो आलू की संख्या है, आलू की जो संख्या है वो स्थिर नहीं है, जो आलू की संख्या है वो स्थिर नहीं है, लेकिन हाँ वजन स्थिर है। वजन दोनों के कितना वजन रही, 1 ही किलोग्राम रही, पर जो संख्या है वो स्थिर नहीं है। और यहाँ पूछत का है संख्या, आलूओं की संख्या पूछत है, तो ये काम आ जाए बदलत है, बदल रहे हैं। ठीक है, चलो आगे सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिखा थे कि सम और विषम संख्या ला हमन हा जो चर है या चरांक है ओकर सहायता से कैसे प्रदर्शित करथन। मान लेथन n कोई संख्या है, का मान लें कि n कोई संख्या ला प्रदर्शित करत है, और हमन जानथन कि जब भी कोई संख्या ला हमन 2 से गुणा कर देथन, कोई भी संख्या ला जब हमन 2 से गुणा कर देथन तो वो कौन सी संख्या में परिवर्तित हो जाते, सम संख्या में। उदाहरण के तौर पे लेथन 5, 5 एक विषम संख्या है, लेकिन जब 5 ले 2 से जोड़ता, 2 से गुना कर देथन तो का हो जाते 5 दूनी 10, और 10 का हर एक सम संख्या है। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि जो सम संख्या है वह सम संख्या और विषम संख्या में यही गुण है कि विषम संख्या ला जब भी हम 2 से गुणा करबो तो हर सम संख्या हमला दी। तो हम चर संख्या के माध्यम से समला कैसे दिखा सकते हैं, सम संख्या ला, कि हम 2n अगर लिखथन, यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ जैसे मैं संख्या ला n माने हो, आप मन पी क्यू आर या कुछ भी अ भी मान सकते हो, आ और आ ला जब 2 से गुना करबो तो कहो जी सम संख्या दी। ठीक है, वैसे ही हमन का जाना था कि जब भी कोई सम संख्या रहते हैं, का रहते कोई भी सम संख्या है, कोई सम संख्या है, जैसे कि यहाँ पे 5 है हमर 10 हमर मन के सम संख्या है, और जब भी हमन कोई सम संख्या में एक जोड़ देथन, का करत हन एक जोड़ देथन, तो हमला का मिलते 11 मिलत है, वह विषम संख्या है। कौन सी संख्या है, विषम संख्या, विषम संख्या। यानी कि हम ओला कैसे लिख सकते हैं, सम संख्या में जो हम उनके 2n रही से अगर 2n में एक और जोड़ देवन तो हाँ विषम संख्या मिल जाता है मतलब ओकर से। ठीक है, यानी कि सम में एक जोड़े से हम मतलब विषम संख्या मिलत है। वैसे ही n धन 1 विषम जो संख्या हमन दिखा हन 2n धन 1 होते हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो विषम संख्या है, जहां पे n हमन दिखाथन, अब n के मान प्राकृत संख्या हो सकते या पूर्ण संख्या भी हो सकते, कोई ना कोई अंक ला वह प्रदर्शित करत है। अब यहाँ पे कुछ और उदाहरण ले सकते हैं हम, जैसे कि 5 में एक जोड़थन तो का हो जाते ओकर परवर्ती संख्या आ जाते परवर्ती, ओकर परवर्ती यानी कि ओकर पहले ओकर बाद वाला संख्या आ जाते, और जब 5 में एक घटा देथन तो ओकर पूर्ववर्ती आ जाते। ठीक है, तो ओला हमन चर संख्या के माध्यम से कैसे दिखा सकते हैं, मान लेथन n कोई संख्या है, n हा कोई भी संख्या, n में जब हमन एक जोड़ देथन
तो ओकर परवर्ती संख्या बन जाते, और n में जब हमन एक घटा देथन तो ओकर पूर्ववर्ती संख्या बन जाते। जैसे कि 6 में देख सकते हो, 6 में एक जोड़ दो तो ओकर 7 हो जाई, जो ओकर परवर्ती संख्या है, और 6 में एक घटा दू तो 5 बन जाई, जो ओकर पूर्ववर्ती संख्या है। यानी कि जो कोई भी सवाल है जेमा हमन जे चीज ला नहीं जानत हन वो चीज ला हमन हा एकर मन के चर संख्या के माध्यम से हमन हा प्रदर्शित कर सकथन। यहाँ पे जोड़ दिखा है चर संख्या मन के कि m धन n दो ठो चर संख्या है जेकर m धन n के जोड़ दिखा था। बहुत सारे जो सूत्र लिखे जाते हैं, जो सूत्र गणित में लिखे जाते हैं, वो हमेशा चर संख्या मन के सहायता से लिखे जाते हैं। हमेशा याद रखो कि चर संख्या मन के सहायता से ही सूत्र मन लिखे जाते हैं। जैसे मैं लिखा हूं कि माना n कोई संख्या है, और n जो है वो सम तब हो ही, सम संख्या तब हो ही जब n ला मैं भाग देवत हूं 2 से, और शेष जो प्राप्त हुई, शेष जो मिला मिल ही वह बराबर रही 0 के। ठीक है, अब यहाँ पे n के मान कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला में बनाता हूँ, एक सूत्र में बनाता हूँ कि n भागे 2 करूँ मैं, और जो भी मुझे शेष मिली वह 0 के बराबर हो जाए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो मोर n जो ले रहे हो, मैं n जो संख्या में ले रहे हो वह सम संख्या हरे। इला आगे कक्षा में आप और अच्छा से समझू, पर यही याद रखो कि चर संख्या के महत्व गणित में बहुत है। जैसे कि यहाँ पे है पाई r के घात 2। ठीक है, जैसे कि हमन का करथन आपन वृत्त के बारे में पढ़े हो, वृत्त गोला बनाथन। अब एक गोला में बीच में मध्य बिंदु या केंद्रक रथे, और एक पूरा लाइन हमन यहाँ से खींचथन हमन। ठीक है, तो एक जो आधा है एला हमन का कथन त्रिज्या, त्रिज्या कथन। ठीक है, और जो पूरा लाइन है हमन मन के जो एक छोर से दूसरा छोर में मिलाते ओला कथन हमन व्यास। ठीक है, और व्यास ला हमन दिखाथन d से, और त्रिज्या ला हमन दिखाथन r से। और एक मन के जब हमन ये बनाथन कि दोनों के बीच संबंध का है कि कैसे हमन एक से दूसरा ला निकाल सकथन, तो हमन का बनाथन व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। क्या लिखथन? व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। अब ध्यान दो संगवारी हो, यहाँ जो व्यास लिखे हो मैं और ये जो त्रिज्या लिखे हो, ये व्यास और त्रिज्या कुछ और नहीं है, हमारे चर संख्या है, चरांक है। व्यास त्रिज्या ये मन चरांक है मन। जैसे मैं d लिखे हाँ, r लिखे हाँ, ये सब वो मन चरांक है, जेकर मान हमन ला भी नहीं पता। लेकिन यहाँ पे देखो जो 2 लिखे हो मैं, जो 2 में लिखे हैं वो मोर स्थिरांक है। ठीक है, जो मोर 2 है वह स्थिरांक है, यानी कि अचर संख्या है मोर। और जो ये मन है वो मन चरांक है। ठीक है, आगे बढ़थन। यहाँ अपन के प्रश्नावली है, प्रश्नावली 11, जेकर कुछ सवाल दे है ओला हमन हल करे कोशिश करथन। निम्नलिखित को संख्याओं, अक्षर संख्याओं तथा मूलभूत संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से दिखाइए। अब संख्याओं यानी कि जो हमारे मन के अचर होते, याद रखो जो संख्या है वो मन अचर होते। ठीक है, और संख्याओं तथा मूलभूत संक्रियाओं से, मूलभूत संक्रिया का कल कथे, मूलभूत संक्रिया होते हैं हमारे मन के जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। ये 4 ठन मूलभूत संक्रिया होते, तेला हमेशा याद रखो का होते, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। जोड़ घटाना गुणा भाग ये मूलभूत संक्रियाएं होकर सहायता से हमन ला प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, देखथन कि कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं हमन ला। पहला जो पूछा थे हमर मन से, क्या पूछा थे पहला, इला यहाँ पे अलग कर देथन। एक वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या से दोगुना होता है। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, जो वृत्त होते, वृत्त ओकर व्यास का होते, व्यास का होते, देखो ध्यान से पढ़ो। एक वृत्त का व्यास, ठीक है, एक वृत्त का व्यास, वृत्त के व्यास समान का होते, उसकी त्रिज्या से दुगुना होता है। ठीक है,
जब भी मतलब ऐसे को होता है, यानी कि व्यास कितना होता है, यानी कि बराबर के निशान लगी हमेशा होता है, ठीक है, वह हमेशा बराबर के निशान लगाई। और व्यास बराबर होता है काका त्रिज्या के 2 गुना, त्रिज्या से 2 गुना होता है, तो त्रिज्या से 2 गुना। अब त्रिज्या लिखथन 2 गुना का होते त्रिज्या से, ठीक है, व्यास का होते त्रिज्या के 2 गुना, त्रिज्या के 2 गुना, त्रिज्या के 2 गुना होते एक त्रिज्या ला 2 से गुना करें, ठीक है, समझ आगे सोई। अगला सवाल देखथन दूसरा नंबर के, एक आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई एवं चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहाँ सीधा बोला थे कि बराबर होते, कहा बराबर होते, क्षेत्रफल है, तो हम लिखबो कैसे लिखता है, क्षेत्रफल बराबर, भाई बराबर बोले तो बराबर लिखे लंबाई और गुणा चौड़ाई के, ठीक है, वो जो चीज ला वह शब्द में बोले है ओला हमन ये मूलभूत संक्रिया और हमर मन के चरांक के सहायता से हमन ओला प्रदर्शित करत हन। ओकर बाद बोला थे विक्रय मूल्य क्रय मूल्य तथा लाभ के योगफल के बराबर होता है। ध्यान दो, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य तथा लाभ के, विक्रय मूल्य जो है यहाँ पे हलंत लगे है और ध्यान दो, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य तथा लाभ के योगफल के बराबर होता है, ठीक है, जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य, अब वह बराबर काकर होते, बराबर होता है काकर बराबर होते, योगफल के, काकर योगफल होते, क्रय मूल्य तथा लाभ के, यानी कि का लिखू में है क्रय मूल्य धन यानी योग लाभ, जब लाभ और क्रय मूल्य ला हमन जोड़थन तो हमन मन के का निकल जाते, विक्रय मूल्य, ठीक है, ये भी चीज हो गए। अब देखथन दूसरा, आपको कौन से सवाल बचीस, चौथा वाला सवाल, किसी संख्या में दूसरी संख्या को जोड़ा गया। अब यहाँ का कहा थे, किसी संख्या में दूसरी संख्या को जोड़ा गया, ठीक है, अब ये पहला संख्या कौन से रही तहुल नहीं बताते हैं, अब दूसरी संख्या कौन से तहुल नहीं बताते, यानी कि दोनों अनजान है, ठीक है, ध्यान दो, माना पहली संख्या अ है, ठीक है, और दूसरी संख्या ब है, ठीक है, तो अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अ में मैं जोड़ा था बल, ठीक है, ये मोर हो गया। अब ओकर बाद वाला है 5वां नंबर के सवाल है, किसी संख्या में से 7 निकाले गए। अब का कहा थे, किसी संख्या में से 7 निकाले गए, मान लेथन वो संख्या अ है, ठीक है, मान लेथन वो संख्या, मान लें कि जो संख्या है वो का है एक्स है, ठीक है, तो ओमा से कितना निकाले गए हैं, 7, यानी निकाले पर क्या करते हैं हम, घटाथन, यानी कि x में 7 ला घटा दे है, ठीक है, x से 7 ला निकाल ले गए हैं, ठीक है, ये तो रही से चौथा नंबर के, ये हो गया हमारे उनके 5वां नंबर के। ओकर बाद बची मिश्र धन, मूलधन तथा ब्याज के योगफल के बराबर होता है। जैसे ये वाला है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वाला, वैसे ही मिश्र धन वाला भी है। यहाँ पे ध्यान दो, गणित में जो हलंत्र थे ओकर बहुत महत्व थे, ठीक है, वो हर चीज ला अलग कर देते, तो यहाँ बोलना, जब भी सवाल ऐसे आप समस्या करते हैं या समझ नहीं आया तो कम से कम 2 से 3 बार पढ़ो, आराम से पढ़ो। जैसे मिश्र धन हलंत, मूलधन तथा ब्याज, अब कौन कौन ला आपस में एक करना है, मूलधन और ब्याज ला, ये दोनों जन साथ में है, ओकर का करना है, योगफल करना है, तो हम का लिख लेते हैं, मूलधन और ओकर योग कर देते हैं ब्याज, ठीक है, के बराबर है, कौन है ओकर मन के बराबर है, मिश्रधन है, ठीक है, तो मिश्रधन बराबर है मूलधन और धन ब्याज के, एकर योगफल के, ठीक है, तो ये तो रही पहला सवाल। अब दूसरा सवाल देखते हैं,
अब यहाँ हम सही या गलत कथन ला छांटना है और सुधार करके भी लिखना है वाला, ठीक है, छांटना है और सुधार करके भी लिखना है। अब ए का परवर्ती ए धन एक है। मैं बता रहा हूं, कोई भी अगर संख्या रहते, संख्या में जब हम यहाँ एक जोड़ देथन तो ओकर परवर्ती बन जाते, और जब हम ना एक घटा देथन तो पूर्ववर्ती बन जाते। ठीक है, तो संख्या यहाँ पे दे है ए, संख्या के जो मान दे वो का दे है, संख्या के मान देते है ए। तो ए में हम ना एक जोड़ देबो तो ओकर का आज ही परवर्ती, यानी कि यह सही है, जो कथन दे है मतलब वह सही है। ठीक है, अगला है x का मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। ध्यान दो भाई, बहुत ही अच्छा वाक्य है यह। x का मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, और यह हाँ है। काबर x एक चरांक है, x जो है वह एक चरांक है, और चरांक के मान निश्चित नहीं रहा है। हर सवाल में चरांक के मान अलग अलग होत रहते। ठीक है, अब ओकर बाद का कहा थे अगला सवाल, 2n एक विषम संख्या होगी। ठीक है, 2 गुणा n एक विषम संख्या होगी कहा थे। हमन देखे रहे कुछ देर पहले कि हमारा सम संख्या और विषम संख्या ला कैसे हमारा पहचान था। कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या ला अगर हम 2 से गुणा करथन तो वह विषम तो होबे ही नहीं करे। ठीक है, विषम तो होबे ही नहीं करे, काबर 2 से जिस चीज के भी गुणा करथन वाला वह सम बना देते। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाए, क्या हो जाए, कथन गलत। गलत हो गया तो ये कथन ला सही करके लिखना है, तो सही कैसे कर सकते हैं ला, 2n एक सम संख्या है, सम संख्या होगी। ठीक है, 2n का हो ही एक तो सम संख्या हो ही। ठीक है, अब ओकर बाद बोला थे चौथा नंबर के है, m गुना n दो अज्ञात संख्याओं का गुणनफल है। अब m गुना n दो अज्ञात संख्याओं का गुणनफल है। अब भाई m के मान भी नहीं पता हमारा ना n के मान भी नहीं पता, तो यहाँ पे दो अज्ञात है, के ठो अज्ञात है, दो ठो अज्ञात है, यानी कि जो कथन है वह सत्य है। ठीक है, अब पांचवा और आखिरी देखथन, चरांकों को सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। जो चरांक है ओला सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से प्रदर्शित करथन, और ये बात सही है। काबर सही है, जैसे कि यहाँ पे देख लो, जो m और n दिखाथन वो भी चरांक है, जो x दिखाथन वो भी चरांक है, जो a दिखाथन वो भी एक चरांक है, और ये सब जना छोटे अक्षर का करे अंग्रेजी वर्णमाला के, जैसे हमारा p q r s t लिखथन, तो बहुत सारा है। सामान्यतः जितना भी हम चरांक उपयोग करथन होला अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से ही दिखाए जाते हैं। ठीक है, ये तो रही से संगवारी हो प्रश्नावली 11 चर संख्या से। और एक बाद कुछ और चीज है हमारे मन के पास कि हम ये प्रश्नावली से सीखे कहा। तो पहला चीज जो सीखे हैं, जो अक्षर संख्याओं को दर्शाने में काम आते हैं। ध्यान दो, जो अक्षर या नाम, यहाँ पे नाम भी हो सकते हैं, जो अक्षर या नाम संख्याओं को दर्शाने के या संख्याओं को समाहित करने के लिए या संख्याओं की जगह प्रदर्शित करने के लिए, संख्याओं को दर्शाने के लिए उपयोग आते हैं, अक्षर संख्या कहलाते हैं। ओला अक्षर संख्या कथन। ठीक है, अक्षर संख्या कथन, और ओला ही चर संख्या भी हमना कथन। ये अक्षर चरांक के रूप में संख्याओं को ही प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, वो जो अक्षर है वो मना चरांक के रूप में ही कोला प्रदर्शित करते हैं, संख्या मल्ला। अतः वे उन सभी नियमों का पालन करते हैं जो संख्याओं द्वारा की जाती है। वो सभी नियम का पालन करते हैं जो संख्या मन के द्वारा करे जाते हैं। वह राशि जिसका एक निश्चित संख्यात्मक मान हो अचर राशि कहलाती है। ठीक है, अब क्या कहा थे, ध्यान दो भाई, निश्चित संख्यात्मक मान, निश्चित संख्यात्मक मान, जैसे 5, 5 के क्या होते, निश्चित संख्यात्मक मान होते कि 5 कहीं भी चले जाओ तुम ना, 5 हमेशा 5 ही रही, एक से तेला अचर राशि कहे जाते। ठीक है, वहीं
वह राशि जिसका कोई संख्यात्मक मान नहीं होता या संख्यात्मक मान हो सकता है, ना हो या हो सकता है, चर राशि कहलाती है। जैसे x है, x के मान कहीं पे 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, या कहीं पे 0 या 0 भी हो सकते हैं, यानी कि बदलत रहते हैं, एक स्थिर नहीं रहा है मान है। ठीक है। अंक गणित में हम एक निश्चित मान वाली संख्या का उपयोग करते हैं, जबकि बीज गणित, अब ध्यान दो, यहाँ पे कौन कौन से के बात हो, गणित के अंक गणित, जब हम अंक मन के बात करथन, अंक गणित, जो अभी तक आप मन पढ़ा था वो अंक गणित पढ़े, और आगे आप मन पढ़ू बीज गणित। और बीज गणित में कहा होते चर और अचर, यानी कि चरांक और स्थिरांक, एक दोनों के उपयोग होते, जबकि हमारे मन के अंक गणित में केवल स्थिरांक के ही उपयोग होते हैं। ठीक है, यानी कि यहां सिर्फ अंक मन के ही उपयोग होते हैं, और बीज गणित में दोनों के उपयोग होते हैं, बीजी व्यंजक के भी उपयोग होते हैं और अंक मन के भी उपयोग होते हैं। ठीक है। किसी संख्या का बीजीय भाग चर राशि कहलाता है। अभी से मैं बता रहा हूं थोड़ा देर पहले कि जो बीजीय भाग है, बीजीय भाग उसका चर राशि कहलाते हैं। जैसे p बराबर 4a, तो यहाँ पे p और a जो है वो चर राशि है, तथा जो 4 है वो अचर राशि है। काबर p और a के मान बदल सकते पर 4 के मान नहीं बदल सके। ये तो रही संगवारी हो चर संख्या। उम्मीद करथन कि आप मतलब अच्छा से समझे वही, और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है या महत्वपूर्ण पाठ है चर संख्या का। बार एक बात जो आप मन पढ़ू वो बीज गणित पढ़ू, बीजी व्यंजक, और बीजी व्यंजक के सहायता से फिर समीकरण आते, समीकरण, और समीकरण ला समझ सकता हो कि ये पूरा गणित के आधार है। ठीक है, जेला समीकरण बनाए बर अच्छा से समझ आते, वह समीकरण के सहायता से सब चीज पूरा गणित ला आसान कर सकते। और जे हाँ यही चीज में नहीं समझ पाई ओकर ले गणित थोड़ा सा दिक्कत करते, पर हाँ गणित बहुत आसान है। थोड़ा सा समझू और नहीं समझ आई तो हम कमेंट में करके बता दू, हम कोशिश करबो कि ला और सरल तरह से समझा सकन। तो आज की बस कक्षा यहीं तक रही से संगवारी हो, अगले कक्षा में फिर मुलाकात हुई, तब तक के लिए दो विदा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।